Hello students, good evening. This is Kishore Kumar from the channel Doubt is Out, and our tagline is the ultimate victory over English and the fastest English speaking course ever. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको हम अभी और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसी प्रॉमिस के मुताबिक मैं अपनी अगली वीडियो में हाजिर हूँ और हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन सभी को और भी डिटेल में जानने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अल्टीमेट विक्ट्री हासिल करनी है स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश स्पीकिंग ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम रियल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन सभी को आप बताइए कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमने मन बना लिया है और हम बिल्कुल शुरुआत से चीज़ों को सीखेंगे। हम डाउट इज़ आउट चैनल पर आने वाली एक एक वीडियो को पूरा देखेंगे और इंग्लिश भाषा पर एक अल्टीमेट जीत हासिल करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज़ अ डूअर और एनीथिंग वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बातें करें या फिर काम को करने वाला जो भी होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, या तो वो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंगुलर मीन्स सिंगल, जो एक होने का भाव व्यक्त करता है। प्लूरल मीन्स जो एक से ज़्यादा होने का भाव व्यक्त करता है। तो जब सब्जेक्ट की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले है आई। तो स्टूडेंट्स, आई क्या होता है? सिंगुलर होता है। आई को मैं बोलते हैं। इसके बाद में ही, शी, इट, दिस, दैट और एनी सिंगुलर नेम और नाउन, ये होते हैं स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स। आई मैं, ही वह, शी वह, हम मीन्स फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। दिस यह, दैट वह। ओके, अब स्टूडेंट्स देखो, डाउट इज़ आउट फैक्टर है क्या? जितना ज़्यादा हो सके हमने चीज़ों को गहराई से जानना है, एक बार और लास्ट बार चीज़ों को सीखना है कि कोई भी जानकारी हमसे अधूरी ना रहे। देखिए, अब स्टूडेंट्स में इस आई के पास में एक छोटा सा स्टार लगा रहा हूँ, ये आपने देख लिया होगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, I is an exceptional case in English language. Sometimes it is singular and other times it is plural. तो देखिए, I के साथ हम यूज़ करते हैं I am, या फिर आप यूज़ करते हैं I was। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, आप I के साथ में do यूज़ करते हैं, does यूज़ नहीं करते आप, और I के साथ आप यूज़ करते हैं I have। ओके, तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है। आई कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में सिंगुलर की फॉर्म में यूज़ होता है और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में ये प्लूरल की तरह रिएक्ट करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे हमारे? आई को मैंने बता दिया, ये दोनों केसेज में हो सकता है, आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना। अब है वी। वी मीन्स क्या होता है? हम, यू तुम, दे वे, दीज ये, एंड दोज वे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सिंगुलर और ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें भी जो थोड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब वीडियो में ये चीज़ें सीख रहे हैं ना सब्जेक्ट के बारे में, तो जितनी ज़्यादा डिटेल निकल कर आए उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छा है और मेरा एक फ़र्ज हो जाएगा कंप्लीट, और मैं उस फ़र्ज को, उस कर्तव्य को हमेशा पूरा करूँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस डाउट इज़ आउट चैनल की नींव ही उस आधार पर रखी गई है स्टूडेंट्स कि हम सच्चाई, स्थिरता और यूनिवर्सल फैक्ट्स पर चलेंगे और उन्हीं चीज़ों को हमने सीखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है दिस और ये है दैट। इसका मतलब होता है यह और इसका मतलब होता है वह। ओके, दिस यूज किया जाता है स्टूडेंट्स नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए। कोई भी चीज़ अगर आपके नज़दीक है, जो आपकी
रेंज में आती है स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ जो आपके काफ़ी नज़दीक है या आपकी बिल्कुल थोड़ी रेंज में आती है, देखने वाली रेंज में, तो वहाँ पर आप दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये कुर्सी मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ चेयर। ये पेन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ पेन। ये बोर्ड मेरे को जैसे सामने दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ बोर्ड, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड या दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ें आपके नज़दीक में हैं, आपकी आंखों की रेंज में काफ़ी नज़दीक आती हैं, तो आप वहाँ के लिए बोलते हैं दिस, जो काफ़ी नज़दीक है आपकी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर वही चीज़ें अगर आपसे काफ़ी दूर हैं, आप उनको इस टाइप का इशारा करके अगर उनको कॉल करते हैं, आपसे कोई स्टूल काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर दिस यूज़ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे दैट इज़ अ स्टूल। और वही स्टूल अगर आपसे बिल्कुल नज़दीक रखा, तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ स्टूल। तो ये फ़र्क है स्टूडेंट्स, नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस और दूर वाली चीज़ों के लिए आप दैट का प्रयोग करते हैं, राइट। इसी तरह से ये है दीज, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ये, और दोज का मतलब होता है वे। ये भी दीज होता है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए, और दोज होता है जो चीज़ें हमसे दूर हैं। ये भी आपका होता है दैट, दूर के लिए। अब स्टूडेंट्स, इनमें एक कनेक्शन है आपस में, वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस का जो सिंगुलर, दिस का जो प्लूरल वर्जन होता है वो होता है दीज, और दैट का जो प्लूरल केस होता है वो होता है दोज। वह, वे, यह, ये। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है स्टूडेंट्स, वो होते हैं दोनों के दोनों। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डाउट इज़ आउट फैक्टर है वो एक्चुअल में है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में डाउट इज़ आउट फैक्टर है क्या। मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज आपको एक टीचर बनाना है स्टूडेंट्स। टीचर, स्टूडेंट्स तो काफ़ी दूर की बात है, आप इंग्लिश पे जीत हासिल करेंगे, हज़ारों स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को आपके अंदर चाहिए। देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी, सारे सिंगुलर सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने लिखी है जैसे सिंगल नेम और नाउन। अगर कोई सिंगल नाम है, जैसे राहुल है, रिया है, तो वो सिंगुलर होते हैं, आप इज लगाते हैं या वोज लगाते हैं उनके साथ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इंग्लिश में कुछ मैं आपको स्पेसिफिक रूल्स बताता हूँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। आप जो भी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनमें अपीयर होते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि हमारा चैनल स्पोकन, ग्रामर और वर्ड पावर तीनों को डील करता है स्टूडेंट्स। देखिए, सिंगल नेम के साथ इज आएगा, लेकिन ऐसा होता है स्टूडेंट्स, नहीं आए तो भी आपको इज यूज़ करना पड़ता है सम केसेस में। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाएं, तो आपको इनके आगे एक प्लूरल नाउंस मिलेंगे। आपको इनके आगे प्लूरल नाउंस मिलेंगे स्टूडेंट्स, पक्का। जैसे वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ईदर ऑफ योर बुक्स, नीदर ऑफ माई शर्ट्स। दिखाई दिया आपको? वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ईदर ऑफ योर बुक्स, नीदर ऑफ माई शर्ट्स। तो यहाँ पर आपको वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउंस दिख रही हैं। अब अगर ऐसा सोचा जाए तो फ्रेंड्स के साथ में क्या आना चाहिए? आर। बुक्स के साथ में इज नहीं आना चाहिए, आर। शर्ट्स के साथ में आर आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इस कॉम्बिनेशन को याद रखना, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको गारंटेड आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अब इसका मतलब समझिए, वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज वेरी रिच। तुम्हारा एक मित्र काफ़ी धनी है, काफ़ी पैसे वाला है। तो आप, तुम्हारे मित्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक आया ना, एक, इसीलिए तो हमने इज लगाया। तो वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज वेरी रिच, काफ़ी पैसे वाला है। ईदर ऑफ योर बुक्स,
स्टूडेंट्स ईदर का मतलब होता है कि नहीं, दो में से कोई एक, उसको बोलते हैं ईदर। ईदर ऑफ योर बुक्स, तुम्हारी बुक्स में से कोई एक बुक, ईदर ऑफ योर बुक्स इज टोर्न, वो फटी हुई है, या फिर ईदर ऑफ योर बुक्स इज स्टोलन, वो चुरा ली गई है। ओके, नेक्स्ट वन, नीदर ऑफ माई शर्ट, मेरी शर्ट्स में से कोई भी एक शर्ट नहीं। नीदर ऑफ माई शर्ट्स इज आयरन्ड, कि मेरी शर्ट्स में से कोई भी एक जो शर्ट है वो प्रेस नहीं हो रखी है, राइट। तो ये चीज़ होता है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर इज लगाया जाता है। क्लियर। अब देखिए आगे, ये स्टूडेंट सबसे मेन थिंग्स मैं आपको और बता रहा हूँ। एक सेंटेंस है जैसे, अब मैं बता रहा हूँ कि ये रूल्स जो हैं हमेशा लागू नहीं होते हैं और एडवांस लेवल पर ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। एक सेंटेंस है राइस एंड करी, अब इसमें राइस भी है, एंड भी लगाया गया है, एंड करी भी है। ओके, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड। तो अब एक विचार मन में आएगा कि दो चीज़ें हैं, राइस एंड करी, लेकिन फिर भी मैंने इज लगाया है, जो कि बिल्कुल सही है स्टूडेंट। आर नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ओके, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि रिया एंड राहुल आर गोइंग टू पिकनिक, ये भी सेंटेंस ठीक है, वहाँ पे आर मैंने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे मैंने इज यूज़ किया। लेकिन क्यों? तो स्टूडेंट्स कभी भी कोई दो नाउन मिलकर एंड से तो जुड़ी हुई हों, लेकिन वो एक होने का भाव अगर व्यक्त कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको इज लगाना पड़ेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी आपको। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड, भाई चावल है और कढ़ी दो चीज़ें हैं, लेकिन वो खाना तो एक ही है, व्यंजन तो एक ही है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर इज का यूज़ करते हैं, भाव एक है। अब आपने ये एक मिस प्रोवर्ब सुनी होगी, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। आपने जो टोरटोइस और हेयर वाली जो मिस स्टोरी पढ़ी होगी, तो उसमें लास्ट में मोरल आती है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे विंस आया है, विन नहीं आया। विंस का मतलब है कि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जो लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं उनको पता है SEIS सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है, तो इसको सिंगुलर माना गया है। स्लो एंड स्टीडी, जो धीरे धीरे चलता है और जो स्थिर होते हैं वो हमेशा ही जीतते हैं, जीत दर्ज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर भाव है, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अब मैं यहाँ पर अब एक और देखना है आपने, ईदर राम और श्याम। स्टूडेंट्स गौर करना इस चीज़ पे, ईदर राम और श्याम, या तो राम और या फिर श्याम। ईदर राम और श्याम इज मिसिंग, या तो राम गायब है या फिर श्याम गायब है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगाया, इज, लेकिन राम भी है श्याम भी है। वैसे देखें तो हम सोचेंगे कि भाई दो हैं, मोर देन वन नेम है यहाँ पर, तो वैसे तो आर आना चाहिए, मोर देन वन नेम में आर आना चाहिए, प्लूरल्स होते हैं। लेकिन इसमें बोला गया या तो राम या फिर श्याम, उनमें से जो कोई एक गायब है, राइट, इसलिए यहाँ पर इज लगा। इसी तरह नीदर राहुल नो रिया, नीदर राहुल नो रिया इज कमिंग टू माई ऑफिस। ना तो राहुल आ रहा है और ना ही रिया आ रही है, ना तो राहुल ना रिया। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये रूल्स सीख लिए ना, तो आपका जो लेवल है स्टूडेंट्स वो बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। तो मेरा जितने भी मेरी वीडियोस को जितने भी टीचर्स देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आप उनको मोटिवेट करें और डाउट इज़ आउट चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो को देखने के लिए कहें, क्योंकि इससे उनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप तो सभी टीचर्स जुड़ें इस मुहिम में और सभी के सभी स्टूडेंट्स भी इस मुहिम से जुड़ें और अपनी इंग्लिश को शुरुआती तौर पर बिल्कुल ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और एक अल्टीमेट विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं स्टूडेंट्स प्लूरल। प्लूरल में मैंने आपको ये सब बता दिया, लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कुछ मसला है जो आपको बहुत ज़रूरी तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स ऐसी जानकारी हैं जो आप बिल्कुल भीड़ में अलग दिखाई देंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक वर्ड लिखा है मैंने, पुलिस। पुलिस आर येट टू कम, पुलिस का आना अभी बाकी है, मीन्स आएगी।
आना बाकी है, मतलब कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस आर येट टू कम। तो स्टूडेंट इसमें गौर करने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पर आर लगाया है न कि इज। हमें बार बार स्टूडेंट ये फीलिंग आएगी कि यहाँ पर इज आएगा, लेकिन गलती से भी आपने इज नहीं लगाना। पुलिस के साथ आपने हमेशा ही आर लगाना पड़ता है। पुलिस आर येट टू कम, पुलिस इज येट टू कम नहीं, पुलिस आर येट टू कम। ओके, तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान रखना है। आपका मन कुछ भी कहे, लेकिन ग्रामर का रूल ये है स्टूडेंट्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज माई जीन्स आर टू टाइट। मेरी जो जीन्स हैं, मेरी जो जीन्स है, जीन्स यहाँ पे बहुत सारे जीन्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक जीन्स जैसे हम जो डालते हैं एक जीन्स की बात हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी यहाँ पर जो है आर यूज़ हुआ है। एक जीन्स वाली पैंट है जो हम जैसे पहनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आर लगा है। क्यों लगा है? तो स्टूडेंट्स ये भी एक रूल है, इसको हमेशा ध्यान रखना। आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक ड्यूअल फॉर्म में होती है। जैसे जीन्स हैं उसमें मीन्स 2 लेग्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो ये 2 हैं। तो इस टाइप का पेयर जब कहीं पर भी कभी भी बनेगा तो वहाँ पर आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। दैट्स वाई आर इज़ यूज्ड हेयर। माई जीन्स आर टू टाइट। द नेक्स्ट वन इज हिज गोगल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हिज गोगल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। उसके जो चश्मे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अब इसमें एक चश्मे की बात हो रही है, बहुत सारे चश्मे की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आर लगाया। क्यों? क्योंकि ये भी एक पेयर वाली फॉर्म में है स्टूडेंट्स। पेयर है ना, 2 पेयर बन के ना फिर एक बनता है वो, तो इसलिए आप यहाँ पर इज यूज़ नहीं कर रहे, आप यहाँ पे आर यूज़ कर रहे हैं। है तो पेयर वाली फॉर्म में ना, तो इसलिए आप आर यूज़ कर रहे हैं। आगे, माई पैंट्स आर टू लूज, कि मेरी जो पैंट है वो बहुत ढीली है। अब यहाँ पर भी एक पैंट की बात है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? ड्यूअल फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर भी आपको आर लगाना है स्टूडेंट्स। गलती से भी इज मत लगा देना आप। कभी आप ये कहोगे माई पैंट इज़ टू लूज, स्पीकिंग में हो सकता है कोई आपकी तरफ ध्यान ना दे, लेकिन ये नहीं होता है बिल्कुल भी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा लेवल। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ है जो डाउट इज़ आउट चैनल को बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सच और ईमानदारी के साथ चलने वाले लोग हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, आज से ही अपने सभी फ्रेंड्स को बोल दो कि हमने अब मन बना लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश के बिना देखो काम तो नहीं चलेगा इंडिया के अंदर। बिना सोचे समझे ये जो लैंग्वेज थोपी गई है ना हमारे इंडिया पे, इसका बहुत बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसी भी है, जिन्होंने भी इंग्लिश हमारे ऊपर थोप दी, लेकिन स्टूडेंट्स अब हमें इस पर जीत हासिल करनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। मैं इंग्लिश का स्टूडेंट सबसे बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन मैंने इस इंग्लिश को हराने की ठान ली कि मेरे को इस इंग्लिश को हराना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके उस पर जीत हासिल करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं अकेला जीता तो फिर वो क्या उस जीत में मज़ा है, कि मैंने बहुत सारे लोगों को जिताना है। तो स्टूडेंट्स नमस्कार, गुड नाइट, और अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। और स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो या नॉलेज मैंने जितनी आपको दी है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बड़े लेवल पर सफलता दिला सकती है, हम इसी वे से चलेंगे, ग्रामर और स्पोकन दोनों को कंबाइन करते हुए, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, और अपने सभी फ्रेंड्स को अपने फेसबुक पेज पर इनवाइट कीजिए कि आप इस डाउट इज़ आउट चैनल यूट्यूब चैनल पर जाएं या फिर मेरे फेसबुक पेज पर जाएं। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, #किशोर, वहाँ पर आपको मीन्स इंस्टाग्राम पे मेरी जो आईडी है #किशोर, तो वहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।